यूसेज ऑलमोस्ट हर चीज पर होने लगा, वो भी एक चिंता का विषय है। जो कहाँ का जरूरत नहीं है आधार का इस्तेमाल, तो वहीं भी यूज किया जा रहा है। अवेयरनेस के चलते हम रिफ्यूज भी नहीं करता, कुछ भी चीज के लिए आधार रूलिंग है, सारी चीजें, तब भी इवन विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेटर के माध्यम से आती है। आप पूरा आधार डिटेल्स आपके पास डेटाबेस से शेयर नहीं कर सकते हैं। इस सारे विषय पर हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत होगी। हम इस कार्यशाला में मुझे बुलाने के लिए हम धन्यवाद देता हूं। इस कार्यशाला का सफल आयोजन, इसका जो आउटकम होगी बहुत ही यूजफुल होगा। इस शब्द के साथ हम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 12 अंक हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। 12 में से बाद के 8 अंक तो आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के कारण हम में से अधिकांश को अब याद भी हो गए हैं। 12 के 12 तो शायद हम में से सबको याद ना हो, लेकिन बाद के 8 जो हैं वो मुझे भी अब याद हो गए हैं, क्योंकि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस में उसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जाने कितनी सेवाएं हैं, मैं अब यहां से अभी उनका तुरंत नाम लूं तो रिपीटेटिव होगा। बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, राशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो, कितनी बार आधार का प्रयोग होता है और आधार का कितना लाभ है, मुझे लगता है कि आप सभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो सबके पास है ही। अभी हमारे जो स्टेट रजिस्ट्रार के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के हमारे सचिव महोदय ने प्रकाश डाला आधार के प्रयोग और अनुप्रयोग के संबंध में, तो अब बिहार में आधार का आच्छादन 11 करोड़ से ऊपर है और बाल आधार को छोड़ दें तो लगभग 100% है। तो एक बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है। हमेशा से पूर्व में ही बिहार सरकार और UIDAI का जो आपस में समन्वय रहा है वो निश्चय ही बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। आधार प्रमाणीकरण के लिए हमारा जो विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वो आधार सर्विस एजेंसी और आधार यूजर एजेंसी के रूप में UIDAI के साथ मिलकर कार्य करता है। और बाकी जितने भी विभाग हैं, चाहे जिले हैं, वो चाहे उनको डीडुप्लीकेशन का काम करना हो या eKYC का काम हो या डेटाबेस की क्लींजिंग का काम हो या कोई भी और ऑथेंटिकेशन का काम हो, तो उस ऑथेंटिकेशन को काम को करने के लिए सब आधार यूजर एजेंसी के रूप में सभी विभाग या जिले हमारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य देश के उन चुनिंदा 2-3 राज्यों में से है जो अब अपना आधार डेटा वॉल्ट इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। देश में 3-4 ही राज्य ऐसे हैं, उनमें बिहार भी है। बहुत जल्द हमारा आधार डेटा वॉल्ट प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। उसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट हो चुका है, सक्सेसफुली हो गया है। हमारा अपना इंक्रिप्टेड आधार डेटा वॉल्ट रहेगा। नहीं तो अदरवाइज जब आधार ऑथेंटिकेशन की बात होती थी तो यहां से डेटा ट्रांसफर होता था गुड़गांव तक या बेंगलोर तक, और फिर वहां से फेच करके हम आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर पाते थे। लेकिन अब हमारे अपने नवनिर्मित स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में हमारा अपना आधार डेटा वॉल्ट बहुत जल्द चालू होने जा रहा है। इसके बाद ये सर्विस और भी सुविधाजनक ढंग से और भी एफिशिएंसी के साथ सभी के लिए उपलब्ध होगी। हमको जो टॉकिंग पॉइंट्स दिए गए, तो उसमें हमने देखा कि बेसिकली 3 एस्पेक्ट हैं जो अभी आज आप लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। पहला कि मतलब आधार का रोल क्या है, तो आधार किस लिए यूज होता है। आधार यूज होता है पहले तो आपके आइडेंटिटी के लिए, एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी जो पूरे विश्व को वो यूनिक आइडेंटिटी एक नंबर के रूप में, एक 12 डिजिट नंबर के रूप में मिलता है। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है ताकि उसको कोई दूसरा क्लोन नहीं करे, कोई दूसरा नहीं करे, तो एक यूनिक आइडेंटिटी की बात होती है। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसलिए चूंकि अभी बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं वो यूजर की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियरीज आते हैं। एक बेनिफिशियरी का 5 जगह नाम हो सकता है, पैसा देख करके लोग लालच में कुछ बेईमानी कर सकते हैं, तो इसको एक ऑथेंटिकेशन टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और किया जाता रहे। और तीसरा जो है वो है सर्विस देने के तौर पे, कि आपको जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है या पेमेंट के आसान तरीके हैं
उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आधार का जो बेसिक जो पर्पस है वो है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो बिल्टॉन ये जो आईटी डिपार्टमेंट है वो मतलब सर्विस एजेंसी भी है ऑथेंटिकेशन का, यूजर एजेंसी भी है, अपने भी यूज कर सकता है और बाकी विभागों के लिए सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। और एक इन्होंने बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें कि 34 करोड़ अभी तक ये लोग अपना ऑथेंटिकेशन का काम कर सके। अब हम लोग के सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इस टूल को कैसे हम ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, कैसे इसको हम कारगर बनाएं। और आप लोग एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, कोई जरूरी नहीं कि सब मंच पे ही बैठे और अपना विचार दें। आपके विचार व्यक्तिगत अनुभव से आ सकते हैं, आपके विचार आपके आधिकारिक अनुभव से आ सकते हैं। तो उन अनुभवों का लाभ लेकर के हम आधार की उपादेयता, उसकी यूटिलिटी कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे उसको प्रभावकारी बना सकते हैं, ये वर्कशॉप का एक आउटपुट होना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं सरकारी विभागों में कि हम लोग, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा राज्य है, तो टेक्नोलॉजी से ही इसको मैनेज कर सकते हैं। नंबर्स हमारे इतने ज़्यादा हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहाँ प्रेसिडेंट भी सिटीजन को इंडिविजुअली जानता है, छोटा छोटा जगह का रहने वाला। हमारे यहाँ तो हम अपने अपार्टमेंट के लोगों को नहीं जानते, इतनी जनसंख्या है हमारी। तो जहाँ जनसंख्या हैवी है वहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, सर्विस प्रोविजन के लिए ये आपको टेक्नोलॉजी जो है एकमात्र उपाय है। और टेक्नोलॉजी करेंगे तो आप, अभी तो हम हर एक चीज में हम कोशिश यही करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज करें। तो आधार में हो सकता है हमारे यहाँ जितने राज्य हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, और अभी आमोद जी भी आएंगे दिल्ली से, तो ये हम लोग पहले पता कर लें कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल क्या चीज हो रहा है। बहुत बार हम लोग व्हील को री इन्वेंट करना चाहते हैं, या कोई चीज बहुत लगता है कि अचानक वो आकाशवाणी के तौर पे आ गया। जो चीज हिंदुस्तान में हो रहा है, तो हम लोग का जो कार्यशाला, हम लोग की ये कार्यशाला जो है, इसमें हम लोगों का विशेष तवज्जो, विशेष जोर इस बात पर रहना चाहिए कि इस अच्छे टूल को हम कितने तेजी से और कितने बखूबी से अपने पास हम लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा एक चैलेंज है, हम लोगों का कॉमन चैलेंज। लेकिन साथ साथ जैसे अभी बाला मुरुगन जी ने बताया कि प्राइवेसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करना है। तो आधार को भी हम लोगों को वो देखना हो कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपका अगर बच्चा का डेटाबेस है तो पता चला कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपके डेटाबेस को ले रहा है। तो बहुत सारे डेटाबेस जो आपको मिलते हैं एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, as a government functionary, with the presumption that this data would remain private to you and not revealed to the public at large, should not be used for giving to the marketers or different kind of people for unscrupulous ends. ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब डेटा ही पावर है, और डेटा अगर पावर है और उस पावर को हम अपने किसी अन्य के साथ शेयर कर दिए, उसकी प्राइवेसी हमने कर दी और कोई थर्ड आदमी जान गया और जान करके उसका दुरुपयोग कर दिया, ये एक बहुत मेजर चैलेंज है जिसको हम लोगों को संभालना है। 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत सरकार में गंभीर चिंतन इस बात का शुरू हुआ कि देश के प्रत्येक निवासी को एक ऐसी पहचान दी जाए जो अपने आप में विशिष्ट हो, जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सके, बदला ना जा सके, चोरी ना की जा सके, जिसको बहुत ही सरलता से, सुगमता के साथ कहीं से भी, कभी भी और कम से कम खर्च में सत्यापित किया जा सके। इस पर लंबे विचार विमर्श के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन हुआ योजना आयोग के तहत, और सन 2010 में पहले आधार नंबर को जारी किया गया। जो महाराष्ट्र के एक निवासी थे जिनको ये आधार नंबर दिया गया। 12 से 13 वर्ष के बहुत ही अल्प समय में आप सभी लोगों के सहयोग और मेहनत से, जितने भी हमारे स्टेट रजिस्ट्रार हैं, बैंक हैं, PSU हैं, CPM की टीम है, आज लगभग 134 करोड़ निवासियों के पास आधार नंबर है। भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक चुनौतियां हैं, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आधार का जो काम हुआ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल मिशन रहा है। आज लगभग सभी वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, और बच्चों के आधार कार्ड के लिए हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष अभियान चला रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर
पूरे देश में, जिसमें बिहार भी शामिल है, हम लोग नवजात शिशु को भी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार नंबर जारी करने में सक्षम हो पाएंगे। आज भी ये जारी हो रहा है, लेकिन 18 से 20% का ही हमारा पेनिट्रेशन है, लेकिन 2 से 3 वर्ष में इस गैप को हम लोग पूरा कर पाएंगे। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ने वित्तीय लेन देन की पूरी सिनेरियो को चेंज कर दिया है। अगर हम देखें तो केवल डीबीटी और वित्तीय लेन देन तक ये आधार का इस्तेमाल सीमित नहीं है। आज आप देखिए कि आधार का इस्तेमाल गुड गवर्नेंस में बढ़ता जा रहा है। रेलवे के टिकट, हमारे बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षा देने जाती हैं तो उनका आधार सत्यापन किया जा रहा है ताकि मुन्ना भाइयों को एलिमिनेट किया जा सके। इसी तरह से लैंड रिकॉर्ड की प्यूरिफिकेशन में, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में, ऐसे अनेक उदाहरण जिसमें राज्य सरकारों ने आधार एक्ट के धारा 4B(2) के अंतर्गत स्कीमें नोटिफाई की हुई है। इससे बड़े एक उदाहरण है वन नेशन वन राशन कार्ड। यहाँ बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसके बेनिफिट्स को देखा होगा। कोरोना काल में ये कितना इफेक्टिव रहा। साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड रेजिडेंट एम्पावरमेंट का एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो लाभार्थी है, जो राशन ले रहा है, उसके हाथ में ये शक्ति है कि वो अपना डीलर चूज कर सकता है, अपनी जगह चूज कर सकता है। तो जो पीडीए डीलर मनमानी करते थे, जो बेईमानी करते थे, आज उनकी दुकान बंद होने का समय आ गया है। अगर वो ठीक व्यवहार करेंगे, अच्छी तरीके से अपने लाभार्थी को ट्रीट करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो लाभार्थी वहां जाएगा, अन्यथा दूसरी दुकान पर वो जा सकता है। वो एक खूंटी से बना हुआ नहीं है। तो इसने मजबूर कर दिया है कि सिस्टम चलो आज नहीं, लेकिन आगामी 6 महीने में 1 वर्ष में ये पक्के तौर पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। और इसी तारतम्य में आज की इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है ताकि हमारे पास जो बिट्स एंड पीसेस में जानकारी सभी के पास है, उसे एक मंच पे लाकर आप तक कम्युनिकेट कर दिया जाए। आधार का नाम आधार इसलिए रखा गया कि आधार है डिजिटल इंडिया का, आधार है गवर्नेंस का। जो पोटेंशियल है आधार का, अभी हम लोगों ने मात्र उसका 5 से 10% यूज किया है। अगर हम इसको पूरा यूज करते हैं तो एक मैकेंजी नामक संस्था है, उसकी स्टडी है कि इससे जीडीपी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है यदि हर किसी के पास डिजिटल आइडेंटिटी होती है। एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। तो अब हमारा अगला लक्ष्य है कि जो पोटेंशियल है आधार का, जो अभी हम लोगों ने 5-10% ही प्राप्त किया है, उसको कैसे 100% प्राप्त करें। और इसमें बिहार की भूमिका बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती है कि बिहार में पोटेंशियल बहुत है। आप जो आधार है, ये आधार एक्ट से गवर्न होता है, जो 2016 में संसद ने पारित किया था। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क था जिसके तहत आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा कि आधार ऑथेंटिकेशन क्या है। एक चीज समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आधार जो अन्य आईडीज हैं आपके, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो, ये सब फिजिकल आईडीज हैं। आधार जो है वो डिजिटल आईडी है। आधार आपका जीवन भर का साथी है। आप 12 डिजिट का नंबर अगर आपके पास है तो आपको किसी फिजिकल आईडी की जरूरत नहीं है। और आपको ऑथेंटिकेशन आपका, हमारा जो 130 करोड़ का डेटाबेस है उससे सीधे ऑथेंटिकेशन हो सकता है। ये जो ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है, रोज 6 करोड़ बार हम लोग करते हैं। आप सबसे पहले जो हमारे CIDR, जो हमारा सर्वर मेन जहां पे डेटा स्टोर्ड है, उससे जुड़ते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी ASA। उसके बाद आता है AUA या KUA, और उसके बाद सब AUA या सब KUA। हमारी 22 ASAs हैं, 172 AUAs हैं, और उन 172 में 163 KUA भी हैं। KUA को हम अगर बायोमेट्रिक और आधार नंबर भेजता है हमें, तो हम उनको वो 5 फील्ड जो पहले बताए थे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और फोटोग्राफ भी वापस दे देते हैं। एक नई चीज हम लोगों ने शुरू की है
जैसे कि आपके घर में कोई नौकर काम करने आया, उसने अपना आधार दिया, आप ये कैसे जानेंगे कि ये आधार वाकई उसका है या नहीं है? आधार उसने फोटोशॉप करके पीडीएफ को एडिट करके तो आधार नहीं बना लिया। तो अब जो भी कोई आधार आपको देगा उसमें एक क्यूआर कोड होता है जो कि डिजिटली साइंड होता है हमारे आधार अथॉरिटी से। तो अगर आप उस क्यूआर कोड को एम आधार के क्यूआर कोड स्कैनर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोडेड क्यूआर कोड स्कैनर से पढ़ेंगे तो आधार की सारी जानकारी आपके फोन पे प्रकट हो जाएगी। ये और चीज जो अभी आधार में हम लोगों ने की है कि जो ऑथेंटिकेशन हम लोग सरकारी एजेंसी से करते हैं, पहले उसकी फीस ज्यादा थी, अब हम लोगों ने 20 रुपए से टेलीकॉम के लिए 20 रुपए से घटा के 1 रुपया और बाकी एंटिटीज बैंक्स के लिए ई-केवाईसी की फीस 3 रुपए कर दी है। और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पर ट्रांजैक्शन नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए सिर्फ 50 पैसे में हम करते हैं। वॉलेंटरी यूजेस आधार के लिए जो एक कंसेंट और वो है उसको भी हम लोगों ने अमेंड किया है। ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हम लोगों का सब जगह एक ये कैंपेन चल रहा है कि आधार को आप सिर्फ देख करके ये मान ना लें कि ये सही है। तरीका ये है कि जब भी आधार कोई आपसे ले तो उसको वेरीफाई जरूर कर ले कि आपका ही आधार है या आप किसी फर्जी तरीके से कुछ फैब्रिकेटेड है। आधार नंबर स्टोर करने के लिए पहले हमारी जो ये गाइडलाइंस हैं कि वो आधार डेटा वॉल्ट आपको रखना होगा और हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल होगा, उसको भी हम लोग अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे कि जो भी एजेंसीज हैं उनको इतनी ब्यूरोक्रेसी और इतनी वो ना पड़े। एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं कि एड्रेस, आपने कहीं आपका तबादला हुआ, कहीं गए, आपने आधार में अपना एड्रेस अगर अपडेट कर दिया तो उसके माध्यम से डिजी लॉकर में आपके जो और डॉक्यूमेंट हैं आपको ऑप्शन आ जाए कि आप इन डॉक्यूमेंट्स में भी एड्रेस अपडेट कर लें। ये भी पायलट स्टेज में है। क्या सभी ये विभागों की जगह कोई ये कॉमन ये डिपार्टमेंट हाँ, और स्कीम्स के लिए ये निकाल सकते हैं क्या? वही मैं कह रहा हूं कि ये आपको अखिलेश जी गाइड कर देंगे और वो नोटिफिकेशन कैसे करना है वो आपको बता देंगे और वो आप बड़े आराम से खुद ही करना है। उसमें ये इसी के रूल्स हैं, ये सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है कि ये इन चीजों के लिए आप कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अभी ये भी आपको 44B2 में भी अभी कोई स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है बिहार की, तो आप उसके लिए काफी स्कोप है। जैसे डिफरेंट स्टेट्स ने काफी चीजें की हैं, तो आपके लिए सबसे आसान ये है कि दूसरे स्टेट्स ने जो जो चीजें कर रखी हैं आप बड़े आराम से एक झटके में सब निकाल सकते हैं। तो वो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं इस काम को करने के लिए कि बहुत तेजी से आप बाकी स्टेट से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी रीइन्वेंट नहीं करना है व्हील को। बिहार सरकार के साथ मिलकर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। बिहार सरकार के विशेषकर जो समाज कल्याण विभाग है, ICDS है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रीच है हर टोले मोहल्ले तक है। फिर जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हो रही हैं हमारी महिलाओं की, उसमें उसके साथ भी हम आधार इनरोलमेंट को बढ़ा सकते हैं। इस सेगमेंट में 0 to 5 सेगमेंट में हम लोग बढ़ा सकते हैं इसमें। तो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी और ICDS हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे इस पूरे प्रोसेस में, जो 0 to 5 years का हमारा सैचुरेशन लेवल बढ़ाने में। वेरीफाई आधार, वेरीफाई ईमेल, मोबाइल नंबर, जनरेट वर्चुअल ID, generate QR code scanner, etc. To know the status of a request, click on the check request status. Here you can check if your Aadhaar number is generated, know the status of your update request, etc. You can also book an appointment through this app after login through your mobile or email ID. सेम आधार ऐप को जरूर अपने फोन में और बाकी चीजों में इंस्टॉल करें। और सेम चीज मैं अपने बताना चाहता हूँ, सेम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म myAadharUIDI.gov.in है। ये हम पब्लिक फेसिंग वेबसाइट बना के रखते हैं। इस पे सारी सुविधाएं जो आपको एम आधार ऐप में मिलती हैं
वही सारी चीजें सुविधाएं इस पे भी मिलेंगी। तो आप अपने नियर बाय एनरोलमेंट सेंटर का पता करना है या और भी आधार से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ऑनलाइन, अपना नाम करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करना है तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि कितने बार कौन कौन सी चीजों की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। नाम बदलने के लिए हम 2 बार माइनर चेंजेस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज हमारे माननीय चीफ गेस्ट जो आए थे उन्होंने बताया था कि वो राजेश सिंह के जगह राजेश कुमार सिंह करना चाहते थे, तो उस तरह की रिक्वेस्ट अगर वो चाहें तो सिर्फ वो 2 बार रिक्वेस्ट वैसा कर सकते हैं और वो भी माइनर चेंजेस। मैं सौरभ कुमार की जगह सौरभ चतुर्वेदी करना चाहता हूँ तो इस तरह की रिक्वेस्ट में 2 बार कर सकता हूँ। पूरा नाम चेंज करने के लिए किसी तरह का अलाउड नहीं है, उसकी एक अलग परिसीमा है, उसके लिए अलग तरह का नियम है। डेट ऑफ बर्थ चेंज रिक्वेस्ट जो है वो हम एक ही बार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज की रिक्वेस्ट आजकल हमारी बढ़ती जा रही है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि हम मल्टीपल करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट होगा और वापस आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका जेंडर में किसी तरह का कोई परेशानी है तो उसको भी आप एक बार बदल सकते हैं। एड्रेस के लिए कोई किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी बार चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें आप एड्रेस को मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं। आज का जो विषय मुझे दिया गया है पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड, ये अभी सबसे लेटेस्ट जो चीज़ है आधार में हो रही है और मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप सबको अवगत करा देना चाहूँगा और आप सभी का मैं सहयोग और कोऑपरेशन भी चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली बिहार राज्य में हो सके। ये कुछ फीचर्स हैं कि 10 साल में इसको आपको एक बार अपलोड जरूर, जिनका हो गया है पुराना या जिनका नहीं भी हुआ है वो डेफिनेटली करा सकते हैं इसको। और जो रेजिडेंट्स हैं उनका एड्रेस कुछ लोगों के चेंज भी हो जाते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक एड्रेसेस चेंज होते हैं, तो एक मौका है कि आप अपने आप इसको अपलोड करा सकते हैं और ये बहुत आसान है अपलोड कराना। जब आप आधार की वेबसाइट पे जाते हैं, माई आधार पोर्टल पे जाते हैं, तो ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है और हमारे जितने भी सेंटर्स है वहां पर ये ऑफलाइन भी उपलब्ध है। आप अपने सेंटर्स, नियरेस्ट सेंटर पर जा सकते हैं। आप भुवन पोर्टल के माध्यम से अपने सेंटर्स भी देख सकते हैं। आपके घर के नजदीक आप जहां पर हैं जीपीएस लोकेशन से दिख जाएगा, तो वहां जाकर आप अपना ओपन कर सकते हैं यूआईडी की वेबसाइट से। और एक वहां पे एक मॉड्यूल आया है डॉक्यूमेंट अपलोड का, मैं नेक्स्ट स्लाइड में है उसका जिक्र। ये डॉक्यूमेंट अपलोड का उसमें एक मॉड्यूल आया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट का आया हुआ 3 नंबर पॉइंट में देख सकेंगे। उसको आप क्लिक करके आप इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं या किसी भी हमारे नियरेस्ट सेंटर पर जाएंगे इसको अपलोड किया जा सकता है। जैसा कि ऑलरेडी बताया कि करीब 6 करोड़ से ज्यादा ऑथेंटिकेशन पर डे हो रहे हैं और ई-केवाईसी भी करीब मोर देन 1 करोड़ ऑथेंटिकेशन डेली हो रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के मोड्स और ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। करीब 6800 प्लस करोड़ ऑथेंटिकेशन अभी तक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 21-22 में 1771 करोड़ ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन हुए हैं और ई-केवाईसी ट्रांजैक्शन भी करीब 239 करोड़ ऑथेंटिकेशन हुए हैं 21-22 में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे डीबीजीबी का भी ऑथेंटिकेशन, यहाँ भी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन अबाउट 23% है और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन अबाउट 11% है। और मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेफ है, कॉन्टैक्टलेस है, सिक्योर है। आप कोविड होने के बाद कोई यहाँ पर किसी को छूने की जरूरत नहीं। आप आइरिस बेस्ड करेंगे या बायोमेट्रिक करेंगे तो आपको टच करना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टलेस ऑथेंटिकेशन है। और डीओपीएनटी ने अभी जस्ट एक शुरू किया है कि जो जीवन प्रमाण पत्र में देश भर के 35 जिलों में ये फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो पेंशनर्स को जरूरत होती है। आप लोग सब जानते हैं कि आधार दो टाइप के सेंटर्स होते हैं। एक है परमानेंट सेंटर्स एंड अदर इज द सीएलसी सर्विसेज। सीएलसी इज द लिमिटेड सर्विसेज इन व्हिच द एंटायर सर्विसेज इज डन थ्रू अ बायोमेट्रिक डिवाइस एंड अ मोबाइल। India Post Payment Bank has employed in Bihar almost 1,500 अभी हम देख रहे हैं ऑपरेटर्स हैं और इसको हम बढ़ा के 6,000 तक लेके जाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ मार्च। तो हमारा जो 6,000-6,500 ऑफिसर्स है बिहार में, सारे के सारे ऑफिसर्स में हम ये सर्विसेज की सुविधा पॉपुलेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इकोसिस्टम वो 3 पिलर पे खड़ा है, जिसमें सबसे जो मजबूत पिलर है वो है आधार। डीबीटी जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, बट फुल फ्लैश दिसंबर 2014 में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डीबीटी स्कीम्स लागू कर दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बाद में इसका क्वालिफिकेशन स्टेट में भी हुआ। तो हम ये
जो डीबीटी है ये एक तरह से गवर्नेंस में रिफॉर्म है। जैसा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब हमारी जो बेनिफिट्स हैं जब केंद्र से चलती है और बेनिफिशियरी तक पहुंचती है तो उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। उस गैप को फिल करने के लिए जो प्रोसेस को चेंज किया गया, री इंजीनियर किया गया, वो डीबीटी है। और डीबीटी लाने के लिए जो इकोसिस्टम्स है सभी सरकार के गवर्नेंस के इकोसिस्टम को चेंज किया गया या उसमें सुधार किए गए, उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए। जो अभी सर का क्वेश्चन था कि मैं सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकता हूं, तो एनपीसीआई की एक आधार लुकअप सर्विसेज है जिसके थ्रू आप पेमेंट करने से पहले सीडिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि ये आधार नंबर किसी खाते के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। पहले अगर हम लोग अभी जैसे मैं एक डाटा नंबर बता रहा हूँ, बिहार में जो भी 72 स्टेट स्कीम्स हैं, टोटल स्कीम्स जो है बिहार में सेंट्रल स्पॉन्सर्स और स्टेट्स मिला के 163 है। जो भी 72 स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वहां पे टिल सितंबर 9.60 करोड़ ट्रांजैक्शन डीबीटी ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन डीबीटी ट्रांजैक्शन में जो एपीवी का रेशियो है काफी कम है, 0.7%। बिहार के कई डिपार्टमेंट और कई डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की दिशा में आधार के प्रयोग के लिए से कई इनोवेटिव इनिशिएटिव लिए हैं रादर, और आगे भी ऐसे आइडियाज आते रहेंगे। जैसे कई जिलों ने होम गार्ड की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्मार्ट पोलिंग बूथ हेतु वोटर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से कई डिपार्टमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन आधार के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक नियमों और वैधानिक प्रावधानों की कुछ परिस्थितियों में जानकारी के अभाव में ऐसे कई कदम अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। आधार को तकनीकी रूप से और उपयोगी बनाने हेतु वो भी लेजिस्लेटिव कंप्लायंस के साथ यह डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का ऑब्जेक्टिव रहा है, और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस अति प्रतीक्षित और अति आवश्यक वर्कशॉप का आयोजन किया गया।